हम सभी ने हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी को मुरली के साथ देखा है। आखिर इस मुरली का क्या मतलब है? इस मुरली के पीछे क्या कहानी है और भगवान श्री कृष्ण जी हमें क्या समझाना चाहते हैं इस मुरली के जरिए? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें इस मुरली के पीछे का राज बताएगी। तो मेरे साथ बने रहिए। हर रोज भगवान श्री कृष्ण जी अपने बगीचे में जाते थे और सारे पौधों से बोलते थे, मैं तुम सब पौधों से बहुत प्रेम करता हूं। और सब पौधे उनसे कहते थे, हम भी प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी बहुत तेजी से बगीचे के अंदर आए और सीधा बांस के पेड़ के पास गए। तो बांस के पेड़ ने पूछा, प्रभु जी क्या हुआ, क्या बात है? तब बांस के पेड़ ने बहुत चिंता जताई। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, पर तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। तब बांस ने पूछा, आप बोलिए तो सही प्रभु जी, मैं दे दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए, मैं तुम्हें काटना चाहता हूं। तब बांस थोड़ी देर सोचता है और भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि प्रभु और कोई तरीका नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, नहीं। तब बांस कहता है कि जैसे आपकी इच्छा प्रभु जी, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उस बांस को काटा और उसके अंदर छेद करने लग गए। और जब वो उसके अंदर छेद कर रहे थे तो उस बांस को बहुत दर्द हो रहा था। और फिर कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने उस बांस से एक सुंदर सी बांसुरी बना दी। और फिर वो उसमें से इतनी सुंदर धुन उत्पन्न करते थे कि सबका मन मोह लेते थे और ये बांसुरी उनके पास हमेशा रहती थी। फिर एक बार बांस ने पूछ ही लिया भगवान श्री कृष्ण जी से
कि हे प्रभु, आपने मुझे ही क्यों चुना? तब श्री कृष्ण जी बोले कि तुम अंदर से खाली हो, तुम्हारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे माध्यम से इतना मधुर संगीत उत्पन्न कर सकता हूं। सारी गोपियां जब मुरली को भगवान श्री कृष्ण जी के पास देखती थी तो बहुत जला करती थी, और फिर उन्होंने उस बांस से आखिर पूछ ही लिया कि हे मुरली, तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी के पास रहते हो, उनके साथ उठते हो, उनके साथ बैठते हो, उनके साथ सोते हो, और हमेशा वो तुम्हें अपने साथ रखते हैं। हमें भी मौका नहीं मिलता इतना सारा समय भगवान श्री कृष्ण जी के साथ बिताने का। आखिर तुम्हारा क्या राज है? तब बांस बोलता है कि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से उन्हें समर्पित कर दिया, और फिर उन्होंने वही किया जो मेरे लिए सही था। इस बीच मुझे बहुत दर्द भी हुआ, पर जब उन्होंने मुझे एक बांसुरी में परिवर्तित कर दिया, मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। इसीलिए जब कोई भी अंदर से अपने अहंकार को और अपनी इच्छाओं को खाली कर देता है और अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देता है, तब भगवान उसे अपना यंत्र बनाते हैं और उन हमारे माध्यम से वो इस सृष्टि में बहुत सारे दिव्य कार्य करते हैं। इसीलिए हमें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जब हमारी जिंदगी उनके हाथ में है तो हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है? ये सुंदर सी कहानी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक से जुड़ी हुई है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़ के मेरे को समर्पित हो जाओ, पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ, और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। मुरली के माध्यम से एक सुंदर सा संगीत जब हम सुनते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। जब मुरली के बारे में उसका मतलब समझते हैं तो हमें अंदर से और ज्यादा शांति प्राप्त होती है। इसीलिए हमें अंदर से, हमारे भीतर से अहंकार को और इच्छाओं को खाली करना है और अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित करना है। तब जाके हम मुरली बन सकते हैं और उस माध्यम से प्रेम, करुणा का संगीत प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता बाय ऑथर शीतल खुराना। अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, +91 937 1093 और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।